ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी से 50,000 रुपए और कई अहम कागजात लूट लिए। घटना खमनोर थाना इलाके की है। लूट के बाद बदमाश तलवार लहराते हुए फरार हो गए। व्यापारी ने उसके साथ हुई लूट की घटना की जानकारी खमनोर पुलिस को दी। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। और से थोड़ा सा आगे नहर के पास में 3 जने आए, गाड़ी लगा दिया आगे और तलवार खींच ली मेरे ऊपर और मेरा बैग लूट लिया। बैग दे नहीं तो मार डालेंगे और बैग छीन के वो भागने लगे। मैंने देखा और वापस मैंने बदले लेने की कोशिश की, मेरे ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश की। मैं नीचे बैठ गया, फिर वो लोग भाग गए। उधर अलवर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस कंट्रोल रूम से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कारोबारी बाप बेटे को लूट लिया। बदमाशों ने हथियार के दम पर 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। इतना ही नहीं, बाप बेटे के साथ मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस छीना झपटी में पिता पुत्र ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा छीन लिया, जिसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। तो सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम अस्पताल पहुंची और घायल व्यापारी से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कराकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में बताई जाए। आइए दिखाते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। आइए आपको बताते हैं 1976 में जारी अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर के पीछे की कहानी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने सितंबर 1976 में अनिवार्य नसबंदी का फैसला कड़ाई से लागू किया। फैसला अच्छा था, लेकिन हजारों कुंवारे लड़कों और बुजुर्गों की जबरन नसबंदी करा दी गई। नसबंदी सही तरीके से होती तो भारत को फायदा होता। विज्ञापन में अमूल का संदेश था कि उसके उत्पादन में कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर जिले के गांव में कैथलीन लाडर ने गरीब परिवारों के दुख को उस वक्त समझा जब वो खुद संघर्ष कर रही थीं और यहीं से शुरू हुई उनकी उड़ान। कैथलीन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था की भी शुरुआत की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने हाल ही में उनसे मुलाकात की। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने काम से आगे बढ़कर महिलाओं को सशक्त करने वाली कैथलीन है हमारी संजीवनी चैंपियन। दयाल भट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए ये वक्त काम पर जाने का है, कुछ पैसा कमाने का है। इनकी अगुवाई कैथलीन लाडर करती हैं और ये सभी यहाँ नींबू का अचार बनाने के लिए आई हैं, जो बेहद ही आसान है। इसके लिए इन्हें चाहिए कुछ नींबू, मिर्ची और अदरक, जिन्हें काटने के बाद उनमें नमक डाला जाता है और फिर सरसों का तेल और आखिर में अचार को मर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बेचे जाने के लिए तैयार होता है। सर, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लोग घरों में बैठे थे, काम काज कोई नहीं था बिल्कुल। मतलब वो आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हो गए थे, हालात बद से बदतर हो गए थे, बहुत ख़राब थे। लोगों के पास मतलब राशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने एक ग्रुप शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 लेडीज़ को लिया और 10 लेडीज़ ने हमने यहीं पर बैठ के काम शुरू किया। महिलाओं को एहसास हुआ कि इनकी ताकत इनकी एकता में है
अपनी स्वयंसेवी संस्था के साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसीलिए इन्होंने भी मास्क और कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें गांव में बेचकर कुछ हजार रुपयों की आमदनी हो जाती थी। सोच हमारी यही थी कि लेडीज़ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने मतलब घरों के हालात जो हैं उनके वो थोड़े ठीक हो सके। काम और कर सकते हैं, जैसे ये काम तो हमारे चल रहे हैं, जूट का बैग बना सकते हैं, सिलाई का काम लेडीज़ कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। वो जिसमें मतलब जिस लेडी का इंटरेस्ट है उसको हम सिखा सकते हैं काम। इस उदाहरण से मैंने सीखा कि लोगों के पास, लेडीज़ के पास टैलेंट है, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती। तो जो उनके पास टैलेंट है हम उसका यूज़ करेंगे और उनको काम देंगे और वो काम करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो खुद से कुछ भी अपने लिए काम कर सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। सिर्फ 10 लेडीज़ जो हैं उनका ही नहीं, मतलब 10 परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उन जो लेडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है कैथलीन का जो ग्रुप है कि दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरी औरतों के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दयाल भट्टी की कैथलीन जैसी महिलाएं हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।